श्री अतुल जी का प्रश्न आया है कि महाभारत ग्रंथ जो है घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये प्रायः प्रश्न रहता ही है, महाभारत का अध्ययन करें ना करें, या महाभारत में तो लड़ाई होती है, इसमें तो दो घर टूट गए, तो इसीलिए क्यों महाभारत को पढ़ा जाए। तो अगर आप मुझे सुनते आए हैं तो प्रायः आपको उत्तर पता होगा। तो मेरा उत्तर तो यही रहेगा कि महाभारत को अवश्य अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें कौरव पांडवों की लड़ाई की तो वो तो बहुत कम श्लोकों में है। उसके अतिरिक्त कितने दृष्टांत हैं, कितनी कथाएं हैं। यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम जिसका कई ब्राह्मणजन अध्ययन करते हैं गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, तो वो भी महाभारत का ही अंश है। गीता जी जिसकी महिमा गाते हैं, सनातन धर्म का अब जितने अब्राहिमिक रिलीजन हो गए तो उसकी बराबरी के लिए गीता ही लेके आते हैं कि उत्कृष्ट ग्रंथ है, वो भी तो महाभारत से ही निकला है, तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। तो मूर्खता है। महाभारत को रखने से कोई घर में लड़ाई नहीं होती। उपनिषद, स्मृतियाँ, वेदांत, इन सबको समझना बड़ा मुश्किल था, तो वेद व्यास जी ने इतिहास स्वरूप इस महाभारत की रचना करी है। और ये इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान के दो स्वरूपों ने रचा है। कौन कौन से दो स्वरूप हैं? मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान इसके लेखक हैं। अब विघ्नहर्ता इसके लेखक हैं, आप सोचिए तो कैसे आपका नाश होगा, आपके तो विघ्न ही हरे जाएंगे। और जो वेदव्यास हैं, भगवान नारायण के अवतार, वो इसको बोल रहे हैं। तो ऐसा ये ग्रंथ तैयार हुआ, तो हमें इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए। कारण क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत से लोग टीवी सीरियल आदि जो हैं उनके प्रभाव में रहते हैं। उनको लगता है भैया इसमें लड़ाई वड़ाई है, इसमें द्रौपदी जी का चीरहरण है और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी नीतियाँ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन जो चतुपुरुषार्थ हैं इनको चरितार्थ करता है। और श्री कृष्ण का आदर्शमय चरित्र भी इसमें वर्णित है। तो इसीलिए आप सबको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अगर आप सनातन हिंदू धर्म से आते हैं तो आपको अवश्य ही महाभारत का आश्रय लेना चाहिए। महाभारत इतिहास कोटि में आता है। हमारे यहाँ अलग अलग कोटियाँ हैं। ऐसे पुराण हैं तो 18 पुराण, उपपुराण 18, और जो वेदांत हैं फिर उसके बाद उपनिषद भी आ जाते हैं तो 108, फिर उसके बाद वही क्रम रहता है। और ऐसे ही वेद हैं 4, और ऐसे ही स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, और 2 इतिहास हैं। 2 इतिहास क्या हैं? एक वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, और दूसरा वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। इन दोनों का ही अध्ययन करना चाहिए, अनिवार्य है। जो इतिहास को नहीं पढ़ता है वो खुद इतिहास हो जाता है। इसीलिए अपने आज और कल को सुरक्षित रखने के लिए महाभारत का अध्ययन करना चाहिए।